वेलकम क्लास 8th। हम पढ़ रहे थे चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आगे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज के राजा राम मोहन रॉय जो थे वो किस तरह का रिफॉर्म विडोज या लेडीज या वुमेन के लाइफ में चाहते थे। तो देखते हैं। राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। वो कहते हैं कि राजा राम मोहन जो रॉय थे वो विडोज की लाइफ से बड़े ही अपसेट थे। वो चेंज करना चाहते थे सबसे पहले तो सती प्रथा में। राम मोहन रॉय जो थे संस्कृत, पर्शियन और बहुत सारी इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थे। उन्होंने शो करने की कोशिश की अपनी राइटिंग्स में कि ये जो विडो बर्निंग की प्रैक्टिस है ये कहीं भी किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में सैंक्शनड नहीं है, परमिशन नहीं मिली हुई कि तुम किसी भी जीती जागती लेडी को उठाकर जला दो उसके हस्बैंड की डेथ पर। तो अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी इन इंडियन ट्रेडिशंस का जो है वो विरोध किया, क्रिटिसाइज किया। और वो चाहते थे, राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो एक लर्नड मैन है और उनकी बात सुन के उन्होंने सती प्रथा को बैन भी कर दिया 1892 में। स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की राम मोहन ने वो और रिफॉर्मर्स ने भी उसके बाद अडॉप्ट की। जब भी वो कोई चैलेंज होता था, मतलब कोई प्रैक्टिस उनको हार्मफुल लगती थी, तो वो एंशियंट टेक्स्ट्स के बारे में, मतलब एंशियंट टेक्स्ट्स को पढ़ते थे और देखते थे कि उनमें कुछ इस तरह का है। तो अगर नहीं होता था ना तो वो अगेंस्ट चले जाते थे उस प्रैक्टिस के। आगे वो क्या कहता है, अब ये देखो, आपको एक हुक स्विंग फेस्टिवल नजर आ रहा होगा। इसमें क्या होता था, जो मतलब लोग होते थे वो बस, ये एक वर्शिप होती थी कि हुक जो थी उनकी बॉडी में घुसो दी था, मतलब डाल दी जाती थी और वो मतलब लटके रहते थे। मतलब ये जो रिचुअल था ये बहुत ज़्यादा बार्बरिक था, बर्दाश्त करने लायक नहीं था। कितना पेन होता होगा, मतलब ये इस तरह की जो प्रथाएं थी इनको ख़त्म करना चाहते थे। आगे वो बताते हैं जैसे राम मोहन रॉय थे उसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक रिफॉर्मर थे जो एंशियंट टेक्स्ट्स के थ्रू मतलब विडोज रीमैरी उन्होंने स्टार्ट कराई। उनका सजेशन था कि विडो रीमैरिज जो थी वो की जाए। तो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया। उससे क्या हुआ, जो अगेंस्ट थे रीमैरिज के विडोज की, उन्होंने कहा कि विद्यासागर को बायकॉट करो कि विधवाओं की दोबारा शादी करवाना कहाँ की समझदारी है भाई। लेकिन क्या होना था, सेकेंड हाफ जो था 19th सेंचुरी का वो फेवर में था विडो रीमैरिज के। तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में मद्रास प्रेसिडेंटी वीरा सलिंगनम पंतुलु जो थी उन्होंने एसोसिएशन बनाई विडो रीमैरिज की। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो रिफॉर्मर्स थे वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे और चाहते थे कि ऐसा हो। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और विडो रीमैरिज स्टार्ट कराई। बहुत सारी विडोज जो थी वो रीमैरिड हुई, ऐसा नहीं था रिमेन्ड लो, मतलब ऐसा नहीं है सभी की शादियां हुई, कुछ की हुई कुछ की नहीं हुई। आगे वो क्या कहता है कि सोसाइटी जो थी, कंजर्वेटिव ग्रुप जो था वो अभी भी उस लॉ के खिलाफ था। आगे हम देखेंगे गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. बहुत सारे रिफॉर्मर्स का ये मानना था कि अगर लड़कियों को इम्प्रूव करना है ना तो उनके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विद्यासागर ने कलकत्ता में और बहुत सारे एरियाज में, बॉम्बे में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। फर्स्ट वो स्कूल जाने लगी मिड 19th सेंचुरी में, पहले डरी, उसके बाद उनका जो फियर था, लोगों का डर क्या था देखो, कि स्कूल जो था उनकी लड़कियों को दूर ले जाएगा घर से और उनको घर के काम करने से भी दूर कर देगा। मोर ओवर गर्ल्स जो हैं उनको जाना पड़ेगा बाजार में से, लोगों के बीच में से, उससे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। उनको लगता था कि गर्ल्स जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस में से ना जाएं। थ्रू 90th सेंचुरी जो एजुकेटेड वुमेन थी वो लिबरल फादर्स जो थे, हस्बैंड्स जो थे, बस वही पढ़ाते थे जो आज़ाद दिमाग के थोड़े लोग थे, अपनी वाइफ को, अपनी बेटियों को। तो क्या कहता है आगे कि बहुत सारे, डू यू रिमेम्बर अबाउट राजसुंदरी देवी जो आपने सोशल पॉलिटिकल साइंस में पिछले साल पढ़ी थी, वो खुद ही घर में बैठकर पढ़ ली थी। इस तरह की जो कुछ लेडीज़ होती थी कैंडल लाइट्स में वो पढ़ ली। तो ऐसी जो लेडीज़ होती थी या वो कुछ ऐसी होती थी जो खुद से पढ़ लिया करती थी।
उसके बाद वो कहते हैं कि सेंचुरीज मतलब बाद की सेंचुरीज में आर्य समाज ने पंजाब में, ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र, ऐसे कुछ लोग हुए जिन्होंने वो गर्ल्स स्कूल खोले। एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम जो थे उन्होंने कुरान पढ़ानी स्टार्ट की, वुमेन को घर में ही पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे रिफॉर्मर्स थी मुमताज़ अली टाइप, उन्होंने मतलब आर्ग्यू किया वुमेन एजुकेशन के लिए। और फर्स्ट उर्दू नॉवल जो थी लेट 19th सेंचुरी में वो लिखी गई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो वुमेन को एनकरेज कर रही थी, डोमेस्टिक मैनेजमेंट और साथ साथ लैंग्वेज जो थी वो उनको सिखाई जा रही थी। तो आगे वुमेन के लिए कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ, वुमेन ने क्या क्या ग्रोथ की, कहाँ तक वुमेन पहुंची, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।